हल्द्वानी में पुलिस और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच बहुत ही बड़ा क्लैश हो गया है। Massive violence erupts in Uttarakhand's Haldwani. हल्द्वानी में अवैध निर्माण गिराने गई टीम पर उपद्रवियों ने हमला कर दिया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हल्द्वानी मामले में हाई लेवल मीटिंग बुलाई है। कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। देखिए, उत्तराखंड के हल्द्वानी में एक एरिया है जिसका नाम है बनभूलपुरा। वहां सरकारी जमीन पर एक मदरसा इलीगली बना हुआ था, तो उसके डिमोलिशन को लेकर पुलिस और जो वहां की मुस्लिम कम्युनिटी थी, उन दोनों के बीच बहुत ही बड़ा क्लैश हो गया। और ये क्लैश इतना ज्यादा बड़ा हो गया कि इसमें 300 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए और 6 लोगों की जान चली गई। और इस वायलेंस के बाद पूरे के पूरे हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया गया। यहाँ तक कि शूट एंड साइट तक का ऑर्डर दे दिया गया कि मतलब जो भी दंगा करता हुआ दिखता है उसको देखते ही गोली मार दी जाएगी। लेकिन ये पूरा वायलेंस शुरू कहाँ से हुआ, कोर्ट्स का इसमें क्या रोल है? और काफी लोग ये चीज कह रहे हैं कि अभी ये जो वायलेंस 8 फरवरी को हुआ है, इससे सिर्फ एक दिन पहले उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पास करवाया था। तो क्या उत्तराखंड का यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना और ये जो हिंसा हुई है, इन दोनों का कोई आपस में रिलेशन है या फिर सिर्फ ये मनगढ़ंत बातें हैं? सारी बातों पर आज डिटेल में हम डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, हल्द्वानी में एक जगह है जिसका नाम है बनभूलपुरा। वहां की एक जगह को मालिक का बगीचा कहा जाता है और वहां पर गवर्नमेंट की जमीन पर इलीगली इंक्रोचमेंट करके मदरसा बनाई गई है। इलीगल इंक्रोचमेंट का ये मतलब होता है कि अगर कोई सरकारी जमीन है और उस पर अगर आप अपना कुछ बना दो, सरकार से बिना कोई परमिशन के, बिना कोई चीज लीज पे लिए हुए आप उस पर अपना कुछ बना दो, कि मतलब रोड है, सिंपल कोई जंगल है, वहां पे आपने अपना कुछ बना दिया, तो उस चीज को इलीगल इंक्रोचमेंट कहा जाएगा कि आपने अपनी जमीन में नहीं कहीं पे कब्जा किया है। तो इस चीज पर कोर्ट का ये फैसला आता है कि इस मदरसे को गिरा दिया जाएगा बुलडोजर के थ्रू। लेकिन जो बनभूलपुरा के लोकल्स थे, उन्होंने इस चीज के लिए हाई कोर्ट में अपील करी कि इस फैसले को रोका जाए। लेकिन हाई कोर्ट में भी इन लोगों को कुछ खास रिलीफ नहीं मिला, क्योंकि इन लोगों के पास कुछ खास सबूत नहीं थे। तो इन्होंने हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप हमको बस कुछ ही दिन का टाइम दो, हम आपको कुछ सबूत लाकर दे देंगे। तो हाई कोर्ट ने इन्हें 14 फरवरी तक का टाइम दिया था, मतलब 14 फरवरी की हेयरिंग की डेट दे दी थी। लेकिन अब होता ही है कि 8 फरवरी को ही म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की टीम बुलडोजर के साथ बनभूलपुरा पहुंचती है और इस मदरसे को तोड़ना शुरू कर देती है। इस बात पे वहां रह रही मुस्लिम कम्युनिटी और पुलिस के बीच काफी बहस भी होती है। वहां का जो वार्ड काउंसलर था, वो प्रशासन के आगे अपना ये पक्ष सकता है कि हाई कोर्ट ने उन्हें 14 फरवरी की डेट दी है, आप लोग तब तक इस मदरसे को ना तोड़ें। लेकिन प्रशासन के लोग इस बात को नहीं मानते और मदरसे को तोड़ना जारी रखते हैं। और इसके थोड़ी देर बाद उत्तराखंड में कुछ ऐसा होता है जो आज से पहले कभी नहीं हुआ था। मुस्लिम पक्ष पुलिस पर पथराव करना शुरू कर देता है। और ये लोग सिर्फ पत्थर्स का यूज नहीं करते, ये लोग पेट्रोल, बम, डंडे, बहुत सी चीजों का यूज करते हैं। वहां के पूरे एरिया में जो बाइक चल रही थी, कार चल रही थी, ये सबको जला देते हैं। बहुत पूरा का पूरा एरिया जला के राख कर देते हैं, जैसा कि आप वीडियोस में देख ही पा रहे होंगे। ये वायलेंस इतना ज्यादा खतरनाक था कि इसमें 300 से भी ज्यादा लोग घायल हो गए थे, जिसमें से 100 से भी ज्यादा तो सिर्फ पुलिसकर्मी ही घायल हुए थे। तो आप सोच सकते हैं कि किस लेवल का वायलेंस हुआ होगा। और इस पूरे वायलेंस में टोटल 6 लोग मारे जाते हैं। ये उन 6 लोगों के नाम है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ लीजिए। एक तरीके से शहर में बिल्कुल दंगा टाइप ही हो गया था। इसी वजह से पूरे के पूरे हल्द्वानी में कर्फ्यू लगा दिया गया और सिचुएशन को कंट्रोल में लाने के लिए शूट एंड साइट तक का ऑर्डर दे दिया गया था कि मतलब कोई भी दंगाई अगर दंगा करता हुआ दिख गया तो उसको देखते ही गोली मार दी जाएगी। इस इंसिडेंट के बाद उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी जी का भी एक स्टेटमेंट आया, जिसमें उन्होंने साफ शब्दों में यह कहा है कि दंगाइयों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा। हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में न्यायालय के आदेशों के क्रम में प्रशासन की टीम अवैध अतिक्रमण को हटाने गई थी। वहां पर कुछ अराजक तत्वों के द्वारा पुलिस के साथ झड़प हुई है, पुलिस के साथ संघर्ष हुआ है वहां पर, और कुछ पुलिस के लोगों को, प्रशासन के लोगों को चोटें आई हैं। वहाँ पर अभी तत्काल अन्य कंपनियां पुलिस की और केंद्रीय बलों की भेजी जा रही है। सभी से शांति बनाने का हमने अपील की है। कर्फ्यू लगा दिया गया है और जो भी इसमें दंगाई होंगे, जो भी इस प्रकार का अतिक्रमणकारी होंगे, जिन्होंने आगजनी की है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। और कहा जा रहा है कि अभी तो सिचुएशन कंट्रोल में आ चुकी है, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए अभी तो वहां पे कर्फ्यू रहेगा। मतलब मैं आज 8 फरवरी 2024 को वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो फिलहाल वहां पे कर्फ्यू है। तो देखिए, इस वीडियो में मैंने आपसे अभी तक जो जो इन्फॉर्मेशन शेयर की है, वो सारी मैंने इंटरनेट की टॉप मोस्ट ट्रस्टेड वेबसाइट से पढ़कर दी है।
अभी तक के पूरे वीडियो में एक सिंगल चीज भी मैंने अपनी तरफ से नहीं कही है, लेकिन जब मैंने आगे इस टॉपिक पर रिसर्च करी तो मुझे दो पक्षों के अलग अलग ओपिनियंस के बारे में ही पढ़ने को मिला। तो इन दोनों पक्षों के एक एक ओपिनियन को मैं आप लोगों के सामने शेयर करना चाहूंगा। तो पहले बनभूलपुरा के लोकल्स के ओपिनियन के बारे में बात कर लेते हैं। वहां के लोकल्स का यह कहना है, जब हाई कोर्ट ने हमको 14 फरवरी के लिए हेयरिंग की डेट दी थी तो प्रशासन ने 8 तारीख को ही क्यों मदरसा गिरवा दिया, क्योंकि जब तक कोर्ट की एक सिंगल हेयरिंग भी पेंडिंग है, इसका मतलब यह है कि केस अभी खत्म नहीं हुआ है। तो जब केस अभी चल ही रहा है, कोर्ट का कोई फाइनल फैसला नहीं आया, तो प्रशासन ने किस हक से इन लोगों का मदरसा गिराया। ये तो था वहां के लोकल्स का ओपिनियन। और दूसरा ओपिनियन जो कि एक थ्योरी पे बेस्ड है, उनका यह कहना है कि ये जो पूरा का पूरा इंसिडेंट हुआ है, ये पूरी की पूरी वायलेंस हुई है, ये प्री प्लान्ड था। वहां के लोकल्स के पास इतनी जल्दी इतने सारे पत्थर कहां से आ गए, पेट्रोल बम कहां से आ गए। लोगों का यह कहना है कि इससे ठीक एक दिन पहले ही, यानी 7 फरवरी को उत्तराखंड गवर्नमेंट ने यूसीसी बिल पास करवाया, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, और इसके जस्ट एक दिन बाद इतनी बड़ी हिंसा हो गई। मे बी ये इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन जो थ्योरी सामने आ रही है वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी। और अभी तक इस पूरे के पूरे इंसिडेंट का यूनिफॉर्म सिविल कोड से जुड़े होने का कोई भी सबूत नहीं मिला। अभी जांच चल रही है, लेकिन ये पूरा का पूरा इंसिडेंट बहुत शॉकिंग है, क्योंकि उत्तराखंड में ये सब नहीं होता है। उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है, क्योंकि मैं खुद उत्तराखंड से बिलोंग करता हूं और मैंने अपनी लाइफ में आज तक एक भी बार ऐसा कोई इंसिडेंट नहीं सुना। पहली बार ऐसा कुछ सुन रहा हूं, तो सच में बहुत ही शॉकिंग चीज है। और यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, इस पे मैंने पूरा का पूरा एक डिटेल्ड वीडियो शाहबानो केस का एग्जांपल देकर बहुत अच्छे समझा है। आप चाहे एक बार वो वीडियो भी देख सकते हैं।